गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भैया। और कितना समय लगेगा? भाई में ट्रेन जा रही है, बस समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे बस स्टैंड है। हटो भाई, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया है पटना को अलविदा कहने का। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ अपने घर। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर जा सकते हैं। हर किसी का घर अलग अलग जगह पर होता है। तो पटना में अगर आप रहते हैं तो कहाँ से आप अपने घर जा सकते हैं, कहाँ पर बस स्टैंड है, कैसे जाना होता है, तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सो गाइज़, आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं ऑटो के लिए। यहाँ से सीधे जाएंगे लोग बोरिंग रोड, वहाँ से ऑटो पकड़ कर सीधे स्टेशन। तो सामान वगैरह रेडी हो चुका है, साथ में भाई भी जा रहा है। तो भाई को लेकर जाऊँगा क्योंकि वो हमें छोड़कर फिर वापस चला आएगा। सो गाइज़, वाटर बोतल ले लिया हूँ क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि पानी के बिना रहा नहीं जाएगा। गाइस, अभी भाई बात कर रहा है अपने एक दोस्त से, क्योंकि हम लोग पहले जब आते थे तो मीठापुर से बस पकड़ कर घर जाते थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि मीठापुर से जितने भी बस थे वो उसको सबको हटा दिया गया है। अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है अगम कुआं। तो वहाँ से हम लोग को बस मिलता है। तो भाई वहीं पता कर रहा है कि मतलब कि अगम कुआं पर कहाँ पर मतलब बस स्टेशन है, कहाँ पर मतलब वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो अभी यही चीज़ की हम लोग जानकारी ले रहे हैं। बाय बाय। सो गाइस, हम लोग रूम से बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बोरिंग रोड। वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के सीधे स्टेशन जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ पर ऑटो मिलेगा नहीं अगम कुआं के लिए। तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा बोरिंग रोड से, ऑटो पकड़ कर आपको सीधे जाना पड़ेगा स्टेशन से। उसके बाद से आपको मिल जाएगा अगम कुआं के लिए। फ़िलहाल मुझे ऑटो मिल गया। अब यहाँ पर मैं सामान वगैरह रख कर सीधे हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ। स्टेशन जाने पर अगर आप जाते हैं बोरिंग रोड से तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू दिखाई देता है रास्ते में। और फ़िलहाल ये तो हम लोग स्टेशन वाले रोड में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेशन आते हैं तो सावधानी बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चोर बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं, यहाँ पर सामान रख दिया और ऑटो वाले भैया तो अब जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। व्यू देख सकते हैं। यहाँ से पैदल जाएंगे स्टेशन के पास। वहाँ पे बहुत सारे ऑटो लगी रहती हैं। वहाँ पर वो लोग खुद ही बोलते हैं कि अगम कुआं ऐसे चिल्लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जाइए और उसके बाद से सबसे पहले आप वहाँ पर रेट पूछ लीजिए। भैया से मैंने रेट पूछा तो उन्होंने बताया कि 40 रुपया लगेगा। तो हम लोगों ने बार्गेनिंग किया, तो फिर भी वो बार्गेनिंग काम में नहीं आया। बोले कि 40 का 40 ही लगेगा। लास्ट में हम लोग सामान रख कर बैठ ही गए। अब ये लोग भैया पैसेंजर और ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास सामान ज़्यादा था। ये देखिए, ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये पटना का स्टेशन है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं अगम कुआं। ये आपको बता दें कि अगम कुआं जो है ना, स्टेशन से काफ़ी दूर है, नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है। मतलब समय लगता है, अच्छा खासा समय लग जाता है। तो फ़िलहाल मैं और भाई बैठे हैं ऑटो पर। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अगम कुआं। वैसे कुछ भी कहिए, ऑटो के साइड वाले सीट पर बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। हवा एकदम ठंडा ठंडा हवा लगता है। सुबह सुबह तो हम लोग जा रहे थे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और रास्ते में तो ट्रैफिक वगैरह मिलते रहते हैं। तो अभी हम लोग बैठे हैं और मैं तो मज़ा ले रहा हूँ हवा का। और यहाँ का कुछ व्यू आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ अच्छा वहाँ पर बिल्डिंग है जो देखने लायक है। गाइस, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, हम लोगों को यहीं पर रुकना था, क्योंकि यहीं से हम लोगों को अगम कुआं, जिसी को बोलते हैं अगम कुआं, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, बस मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि इसने हम लोगों को लेकर चला गया आगे। अगम कुआं मार्केट है एक सब्जी बाज़ार का, वहाँ पर लेकर चला गया।
तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग को पता चला कि बस स्टैंड जो है वो वहाँ पे है, उस ब्रिज के पास है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि हम लोगों को जाना है अपने घर, यहाँ बस कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने हमें बताया। आप लोग देख सकते हैं ये सब्जी बाज़ार है अगम कुआं का, कितना ज़्यादा मतलब गंदगी है। बरसात के मौसम में इस तरीके से सारे तरफ कचरा फैल जाते हैं, तो ये बहुत ही अजीब लगता है। तो यहाँ से हम लोग उतना दूर मतलब 500 मीटर हम लोगों ने पैदल इसी रास्ते से, ऐसे कचड़े वाले रास्ते से हम लोग गए। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कचड़ा वाला जो रास्ता था, ये ट्रॉली लेकर हमको जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इस ट्रॉली में लगभग मेरे सारे बुक्स थे और वो बुक्स का जो वेट था मतलब मान लीजिए कि 40 kg तक था। तो एक हाथ से उठाकर फिर उसके बाद से इस कचड़े को पार करके जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। कभी क्या करता था कि इस ट्रॉली को नीचे रख कर चाके के माध्यम से हम इसको डुगरा कर लेकर जाता था, कभी कभी उठा कर ले जाना पड़ता था। तो ऐसे ही हम लोग पैदल गए 500 मीटर तक। फिर क्या हुआ कि दिक्कत तो हुआ बहुत ज़्यादा, ट्रॉली को कभी उठाया कभी फिर डुगरा कर लेकर गया, और ऐसे कचड़े वाले जगह पर मतलब पैर से बच्चे बचाते निकल गए। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ से हम लोग फिर मेन रोड पर गए, वहाँ से फिर कैसे कैसे करके मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था। कभी भी आप लोग अगर आ रहे हैं, अगर आप स्टेशन आ गए हैं, वहाँ से आप लोग बोलिएगा ऑटो वाले से कि भैया मुझे अगम कुआं बस स्टैंड जाना है, ना कि सब्जी बाज़ार, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा पागल टाइप के इंसान होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। इन लोगों को पता नहीं रहता है और छोड़ देते हैं कुछ दूर आगे। तो देखिए दोस्तों ये कितना ज़्यादा कचरा है, और ये एक पतली सी गली है, ये गली जाती है मेन रोड पर। ये मेन रोड जाता है सीधे अगम कुआं, जहाँ पर हम लोग बस स्टैंड है वहाँ पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब देखिए जा रहा हूँ सीधे। अब इतना दूर वहाँ पर ब्रिज दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ पर जाना पड़ेगा। साइड से यहाँ पर ट्रेन जा रही है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। एक तो गर्मी थी उस पर से ऑटो वाला ने जो किया हम लोग के साथ वो क्या बताऊँ मैं। फिर यहाँ से हम लोग सीधे इस ब्रिज के पास पहुँचे। ब्रिज के पास पहुँचने के बाद यहाँ से हम लोग फिर ऊपर चढ़ना होता है, सीढ़ी के थ्रू चढ़ना होता है, तो दिक्कत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इसी ब्रिज पर आपको ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपको बस पकड़ना है कहीं के लिए भी। जैसे आप हाजीपुर जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, सिवान जा रहे हैं, छपरा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप चढ़िए। यहाँ पर चढ़कर आप बस का वेट कीजिए। बस के सामने वाले शीशे पे साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो वहाँ पर आपका लोकेशन लिखा रहता है कि ये बस इस जगह पर जा रही है। तो आप ब्रिज पर चढ़िए, वहाँ पर वेट कीजिए, बस आएगी, उस नाम को पढ़िए, फिर बस में चढ़िए। ये नहीं कि मतलब कि एक ही वर्ड पढ़ के उसके बाद से चढ़ गया। जैसे कि मैंने सिर्फ सिवान पढ़ के चढ़ गया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था। मुझे छपरा होते हुए सिवान होते हुए फिर घर जाना पड़ा था। तो हमें अपना बस मिल गया है, मैं अपने बस में बैठ गया हूँ, सामान भी रख दिया हूँ। अब यहाँ से सीधे निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैं क्या बताऊँ, बस में पसीने से मैं एकदम लथपथ हो गया था। एसी वाली बस तो मिलती ही नहीं है हमारी एरिया की तरफ, फिर भी काम चलाना पड़ता है, ऐसे बस में बैठ के जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है। गांधी सेतु पुल पर हम लोग पहुंच गए हैं, और ये गांधी सेतु पुल से ये आपको नज़ारा दिखा रहा हूं। और आपको ये जो ब्रिज बनाया, नया नया ब्रिज बनाया, बहुत ही शानदार है। अभी फ़िलहाल हम लोग छपरा पहुंच गए हैं। छपरा का ये एक व्यू है जहाँ पर ट्रेन आ रही है, तो वहाँ पर ढाला गिरा हुआ है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन जाने का। जब ट्रेन चली जाएगी फिर गाड़ी यहाँ से खुलेगी, तो फिर हम लोग जाएंगे। ये मालगाड़ी है, तो यहाँ पर ढाला खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे घर की तरफ। पता है मैं दूसरा बस पकड़ लिया था, जो रूट वाली जो बस पकड़नी थी मेरे घर की तरफ, वो मैंने नहीं पकड़ के दूसरा रूट पकड़ लिया। मुझे पता है कहाँ लेकर गया, सबसे पहले छपरा लेकर गया, छपरा से सिवान लेकर गया। बट मैंने जब बस पर देखा तो वहाँ पर लिखा था सिवान, तो सिवान देखकर मैंने बस पकड़ लिया। ये नहीं देखा था कि सिवान से मलमलिया मसरक, वो नहीं देखकर मैं गलत वाले बस पर पकड़ लिया। बहुत दिक्कत हुआ था मुझे जाने में। गाइस आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी आप पटना जाते हैं और आपको बस पकड़ना होता है, तो सबसे पहले आप बस के स्क्रीन पर देखिए, ठीक है ना। वहाँ पर आपको सब चीज़ डिटेल वगैरह लिखा रहता है कि ये बस कहाँ से कहाँ जाएगी, मतलब किस रूट से कौन कौन सी जगह पर होकर जाएगी। सो गाइस मैं घर पहुँच गया हूँ। रीज़न ये था कि मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि
मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो गई थी। तो घर आने के बाद फिर मैंने फ़ोन अपना चार्ज किया और जस्ट अभी मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।